नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। देश के साथ साथ बिहार में भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार हो गई है। आम आदमी के साथ राजनीतिक दलों की निगाहें राज्य की हॉट सीटों पर टिकी हुई है। बिहार के हॉट सीटों में शुमार जमुई सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा रहता था, लेकिन जमुई अब एनडीए का गढ़ है और इस बार के लोकसभा चुनाव में जमुई से चिराग पासवान के बहनोई चुनाव में लड़ेंगे। बता दें आपको, लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास ने जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को टिकट दिया है, जबकि चिराग पासवान इस बार अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके जीजा अरुण भारती के परिवार का भी राजनीति से पुराना नाता रहा है। वहीं आरजेडी ने जमुई सीट से अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यक्रम में जमुई कितना बदला है, क्या है आम लोगों की सरकार से उम्मीद, रोजगार और विकास को लेकर क्या है लोगों की राय। हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने आम लोगों से राय जानी। क्या है आम लोगों की राय, आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही तमाम पार्टियां जो है वो अब चुनाव के मूड में नजर आ गई हैं। ऐसे में बिहार में पहले फेज में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें ये वैसे सीट हैं जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि जमुई, औरंगाबाद, गया, नवादा। ये ऐसी 4 सीट है जहां पर पहले चरण में चुनाव होना है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये जमुई का इलाका है। अगर हम अपने पीछे की तरफ दिखाएं तो ये जमुई लोकसभा क्षेत्र आता है। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं तो ये बॉर्डर क्षेत्र है, इधर मुंगेर लोकसभा है और पीछे झारखंड का बॉर्डर मिलता है। लेकिन अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो भी पुख्ता होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई पहुंचे थे। जमुई के खेरा प्रखंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार अरुण भारती जो है वो एनडीए के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को उतारा। लेकिन यहाँ पर जनता का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग किसे वोट देंगे, वो जानना चाहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, काफ़ी लोग आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखिए सुरक्षा के मद्दे तमाम गाड़ियों को जो है वो चेक भी किया जा रहा है, क्योंकि जब चुनाव है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पहले फेज में चुनाव होना है। लेकिन यहाँ की जनता किसे वोट देती है, किसे जो कह सकते हैं कि इस बार यहाँ की जनता सांसद बनाना चाहती है, वो उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्योंकि और भी लोग यहाँ पर हैं। पहले इन लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि चुनाव जो है वो पहले फेज में है। जमुई में पहले फेज में चुनाव है। इस बार किसको वोट दीजिएगा? वोट किसको देना है तो बता नहीं सकते। अगर एक कहा जाए कि सबसे अच्छा कोई नेतृत्व आपको नजर आता हो, या एनडीए हो या यूपीए हो, किस सरकार को सबसे अच्छा नेतृत्व मानते हैं? देखिए ये गोपनीय मैटर, मैं नहीं बता सकता किसको। अच्छा, आप नहीं बताना चाहते। अच्छा, ये बता दें कि सबसे अच्छा उम्मीदवार इस बार कौन होगा, या फिर कौन ऐसी कमी है जिसको जो पूरा करेगा उससे आप वोट देंगे जमुई में? तो सबसे बड़ी समस्या है बाईपास नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रत्येक दिन 2 घंटे 4 घंटे जमुई मार्केट जाम ही रहता है और यहाँ पे कुछ और भी उद्योग धंधे लगने की संभावना है, जिस पर सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। जैसे वर्तमान में अभी मालूम चला है कि जमुई में स्वर्ण भंडार भी है, सोनों में, तो उस पर अभी कोई सरकारी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। आप यहाँ वीडियो बना रहे हैं, ये बताइए वोट किसको दीजिएगा? पहले हम तो आरजेडी को देंगे। अच्छा, आरजेडी को एकदम आरजेडी। अच्छा, ये बताइए आरजेडी क्यों, चिराग पासवान क्यों नहीं? क्योंकि 10 साल से तो आपके सांसद रहे हैं। जी, आरजेडी को ही देंगे। अच्छा, तो आरजेडी ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे खुश हैं आप? बहुत किया है। अच्छा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी रहे थे, 17 महीने के कार्यकाल की बात कर रहे थे। क्या लगता है क्या किया 17 महीने? हम लोग का गरीब का नेता है लालू यादव। अच्छा, लालू यादव गरीब के नेता की अगर बात होती है तो रामविलास पासवान का भी नाम आता है। हम लोग आरजेडी को ही सब दिन से वोट देते हैं। प्रधानमंत्री आज आए हुए थे, सुने हैं आप? हाँ, आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जब उसी कार्यकाल की बात कर रहे हैं जहां पर आप कह रहे हैं गरीब के नेता थे, उनके कार्यकाल पर सवाल उठाया और कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था यहाँ, हम आए तो बदले। क्या लगता है यहाँ पे स्थितियाँ बदली हैं? स्थिति क्या बदलेगा सर, वही स्थिति है पहले ही जैसा है। रात को लोग कहते हैं कि नहीं निकल पाते थे, ये स्थिति आज भी यहाँ है? एकदम है। अच्छा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र आज भी यहाँ पर है। काम नहीं
किया चिराग पासवान, उसको क्यों वोट देंगे? कोई काम नहीं किया। काम में कहीं करवे नहीं किया है, अच्छा 10 साल तो रहे हैं लेकिन 10 साल में कुछ नहीं। कुछ नहीं किया है। अच्छा इस बार उनके जो बहनोई हैं, कह सकते हैं रामविलास पासवान के जो दामाद हैं, वो चुनाव में उतर रहे हैं, क्या उनको वोट दीजिएगा? पासवान ही नहीं किया है तो उसका बहनों क्या उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद अर्चना नहीं, रविदास जो है आरजेडी के उम्मीदवार हैं, तो उनको वोट देना है। एकदम उसको ही देंगे, अर्चना रविदास को। अच्छा ऐसे भी आमतौर पर वो नजर आती हैं, एकदम। लोगों से बात करती हैं। हाँ हाँ, तो देखिए जो साफ है वो कहना है कि अर्चना रविदास को वोट देना है। मतलब बोलने से ही डर जाइए। ना डरेंगे कुछ नहीं, किसको वोट देगी तो बता दीजिए, बीजेपी को दीजिएगा कि कांग्रेस को दीजिएगा? जिनको जो देखेंगे हवा उनको देंगे। अच्छा आप तो यहाँ पर बहुत दिन से काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितने साल से आप हैं यहाँ जमुई में? हम यहाँ पर 2 साल से हैं। अच्छा 2 साल से तो आप रोज लोगों को देखते हैं, क्या लग रहा है इस बार किसको लोग वोट देने वाले हैं? देखिए भैया, अपना पर देने वाला अपना पर मर्जी मती, हम अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम इसी जगह से हैं। अच्छा इसी जगह से, फिर आप कह रहे हैं कि बहुत दूर से आए हैं। क्या बोले हम? अच्छा डर जाते हैं क्या? ना डरेंगे कुछ नहीं। बताइए ना कि किसको वोट दीजिएगा, चिराग पासवान को दीजिएगा कि अर्चना रविदास जो है आरजेडी से उम्मीदवार हैं, किसको दीजिएगा? जो जहाँ गांव समाज जो जिस तरह से चलेगा, जो है उसी तरह हम भी आप चलेंगे। 2 साल से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे काम करते हैं, किस चीज़ की कमी लगती है जमुई में जो ठीक होना चाहिए? जमुई में बहुत ऐसा कमी है। अच्छा बिजली के लिए बात आती है कि बिजली रहती है कि हाँ नहीं, बिजली उजली सब कुछ सही नहीं? है। तो कमी किस चीज़ की है? कमी यहाँ पर कोई समझ, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। हाँ। तो वोट किसको दीजिएगा, बीजेपी को कि आरजेडी को? नहीं, हम लोग तो मोदी जी देंगे। मोदी जी को ही वोट देंगे। आज मोदी जी आए हुए थे, पता है? हाँ पता था हम लोग का। मोदी जी कहे हैं रैली में कि पहले यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लोग यहाँ रात को बाहर नहीं निकलते थे, क्या सही बात है? नहीं, हमको ये सब नहीं मालूम है। अच्छा आप रात को लोग निकलते हैं आराम से, डर है? कुछ डर भाई तो कहीं कुछ ना है। चोरी छिनताई भी होती है क्या रात? नहीं, सब कुछ नहीं ऐसा सर। कुछ नहीं होता। नहीं, तो जमुई का विकास किए हैं चिराग पासवान, 10 साल सांसद रहे हैं यहाँ के। हमको सब नहीं मालूम है सर। आपको हम मालूम ही नहीं है क्या? ना, हम सिर्फ अपना काम से मतलब है सर। चलिए कोई नहीं, देखिए जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि बिजली जो है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो जमुई में ज़रूर मिल जाती हैं। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब जमुई की बात आती है तो यहाँ की जनता की बात आती है। आप कहाँ से हैं सर, आप बाहर से आए हैं कि यहीं के हैं? नहीं, यहीं से है। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इस बार वोट किसको देना? एनडीए। एनडीए को वोट देना। चिराग पासवान 10 साल आपके सांसद रहे हैं, अब उनके बेटे जो है चिराग पासवान हट गए, अब स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो दामाद हैं वो इस बार उम्मीदवार हैं, तो क्या उनको वोट देना है? देखिए, हम लोग एनडीए को देख रहे हैं एनडीए को वोट देंगे, चेहरा मोदी होंगे बस। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने कहा कि जब बिहार की बात आती है, जमुई की बात आती है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात आने लग जाती है कि जो जमुई है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। 2005 के पहले यहाँ पर लोग रात को नहीं निकलते थे, क्या वैसी स्थिति आज भी है? नहीं, अब चीज़ें बदली हैं क्या? हम लोग 10 बजे रात, 11 बजे रात, किसी भी टाइम हम लोग निकलते हैं। अच्छा बुनियादी चीज़ें किस चीज़ की कमी है जो लगता है कि 10 साल में अगर एनडीए की सरकार रही उसके बाद भी ये चीज़ें पूरी नहीं हुई जिसको पूरा होना चाहिए? देखिए, जो थोड़ा बहुत है वो बेरोजगारी का है, जो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा परेशानी करती है। थोड़ा बहुत वो है। अच्छा, बिजली पानी जो बुनियादी चीज़ें हैं क्या उससे पूरा किया गया है जमुई में? देखिए, हम लोग का ये तो गांव है, फिर भी 24 घंटा बिजली है। 24 घंटा बिजली है। सड़कों को लेकर सवाल खड़ा होता है कि सड़क जो है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नहीं बनने दिया जाता। सड़क तो आपके सामने है, सड़क का तो कोई समस्या है नहीं। अच्छा अर्चना रविदास भी इस बार उम्मीदवार हैं आरजेडी की तरफ से, पिछले बार भी समप्ता उम्मीदवार वही थी, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान या अर्चना रविदास में बेहतर चेहरा कौन था? देखिए, चिराग पासवान उनसे बेहतर है। उनसे बेहतर। हाँ, प्रधानमंत्री ने आज कई बातें कही हैं, कहा है कि आप हम पे विश्वास रखें, इस बार 400 पार होगा। क्या लगता है कि इस बार देश में 400 पार के मूड में है जनता? हो भी सकता है, इस बार पार हो सकता है। सकता है। मोदी हैट्रिक मारेंगे, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे? हैट्रिक में तो कोई बट है ही नहीं। आप बताएं कि इस बार आप भी जमुई से हैं, यहाँ के सबसे बुनियादी चीज़ें क्या है जिसको लगता है कि बदलना चाहिए? क्या मतलब? बुनियादी चीज़ें कुछ ऐसी हों जो आपको लगता है कि 10 साल में इस कार्यकाल में नहीं बदला, जिससे बदलना चाहिए तो जमुई और बेहतर हो जाए? बदल कहाँ कोई रहा है? कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। किसको वोट देना है इस बार? तो अर्चना रविदास। अर्चना रविदास। बगल में आपके भी सज्जन थे, उन्होंने कहा कि 10 साल में जो कार्यकाल है वो हुआ एनडीए गठबंधन जो है वो 2 बार चिराग पासवान को सामने रखी, चिराग पासवान ने काम किया। तो हवा ही नेता है। अच्छा वो आते ही नहीं है क्या? जी आते हैं चले जाते हैं। कोई सा पंचायत है 5 व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? अच्छा वो किसी से मिलते ही नहीं? जी नहीं। उन्होंने कहा कि 10 साल हमने यहाँ की सेवा की है, अब हमारे जो जीजा जी हैं वो सेवा करने के लिए आ रहे हैं। पंचायत से 5 व्यक्ति को पहचानते हैं चिराग पासवान? अच्छा दोनों में से कोई नहीं पहचान? जी नहीं।
अच्छा, आज प्रधानमंत्री आए थे, नक्सल की बातें करने क्या लगे। बात छोड़ दीजिए आप। अच्छा, प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे देखते हैं? वो ठीक है, वो अपने जगह पर ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक बात कही कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था जमुई, अब उसे बदल दिया गया। आप खुद यहाँ के, क्या इन चीज़ों को बदला गया? वो तो खुद पब्लिक बदला है। अच्छा, पब्लिक बदला है, नेता नहीं। जी नहीं। अच्छा, अगर जमुई की बात की जाए, आपने कहा कि कुछ नहीं बदला, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अर्चना रविदास आएंगी तो यहाँ जमुई में बदल? वो लोकल है, वो ठीक है। अच्छा, लोकल है तो यहाँ की चीज़ों को बदलेंगे। हाँ ठीक है वो। अगर बुनियादी चीज़ों को कहा जाए कि सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, क्या ये चीज़ें ठीक हुई हैं? केंद्र से पास होता है वो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हुई हैं, वो तो ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर। हाँ वो ठीक। लेकिन वोट देना अर्चना रविदास। जी। अर्चना रविदास की बात कर रहे हैं, आप लोग भी हैं, आप इस बार किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी अच्छा, युवा है, मोदी जी का ही नाम सबसे पहले। सबसे पहले उन्हीं का, उनके साइड से जो आएगा उनको वोट दिया जाएगा। 400 पार का नारा देकर यहाँ से भी गए हैं, क्या लगता है 400 पार होगा? जरूर। अच्छा, जमुई से आप आते हैं, जमुई में बताएं कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो लगता है कि इसे ठीक किया जाए तो जमुई और बेहतर हो सकता है? अभी जमुई में कुछ रोजगार का चालू हो, अच्छा ऐसा जमुई में रोजगार का कुछ आए, कंपनी उद्योग चाहते हैं कि उद्योग अगर जमुई में लगे तो बेहतर होगा। हाँ बेहतर होगा। चिराग पासवान 10 साल सांसद रहे हैं, क्या 10 साल के कार्यकाल में चिराग पासवान ने जमुई का विकास किया? हाँ किए। अच्छा, 10 साल में वो मिले? हाँ, उनसे जो संभव लोगों से मिलिएगा? नहीं, वो तो अपना मैटर है, पर्सनल मैटर है किसी का भी, उससे कुछ नहीं। जो देखने का चीज़ है वो तो खुला किताब है, जो भी है हुआ है सब दिख रहा है सामने। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे आए, अब उनके दामाद आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है कि वो लाए अपने फैमिली वाले को, लेकिन जो भी आए मोदी जी के साइड से वो बढ़िया है। अच्छा, आप खुश हैं? आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, बताइए क्या परेशानी है, कौन सी परिवारवाद की भाषा आप बता रहे हैं? चिराग पासवान। अच्छा, आपको लगता है चिराग पासवान ने नहीं? हनुमान अच्छा, वो बोलते थे कि परिवारवाद है, अभी कौन परिवारवाद है? मोदी जी काहे ने बोला परिवारवाद है? क्या है? अच्छा, आपको लगता है कि सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में है, बिल्कुल एनडीए में है? बिल्कुल। चिराग पासवान 10 साल आपके सांसद रहे हैं, क्या लगता है 10 साल में काम किया? आज चकाई से ये बटिया में चल रहा रेल शो आज कह रहे थे चिराग पासवान कि इसको पूरा करना है। न चल रहा है। आज टिकट कटाए हम तो 10 साल से, आजे हम कटाए। अच्छा, 10 साल से कार्य अभी तक नहीं हो पाया? 10 साल से कार्य अभी तक नहीं हो पाया? क्या 10 साल से ये कार्य हो ही नहीं पाया? हेलीकॉप्टर से आते हैं चल जाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ की जनता से मिलते तक नहीं है? किससे मिलते हैं बताबे? एकागो वो कार्यकर्ता बता दे नाम। चिराग पासवान ने कहा कि हमने यहाँ पर पंचायत में चिराग पासवान एक ठो बता दे, हम मानने के लिए तैयार हैं। मतलब आक्रोश चिराग पासवान को लेकर है? बाय नेम बता दे। अच्छा, दूसरे उम्मीदवार अर्चना रविदास हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो घर का बेटी है। अच्छा, उन्हीं को वोट देना? बिल्कुल। 10 साल के कार्यकाल में एनडीए शासन ने कुछ नहीं किया। युवा के लिए बता दीजिए, हम देंगे वोट। बताइए युवा के लिए क्या किए मोदी जी? कौन सा वैकेंसी दिए? आज ही प्रधानमंत्री ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे। चाचा का गारंटी है? बोलिए। फिर पलट जाएंगे? बोल के गया है कि खाली उधर सीट लेने दीजिए और आबरी आ जाएंगे, फिर भतीजा तुम घबराना मत। अच्छा, मतलब चाचा फिर तेजस्वी के साथ? बिल्कुल 110%। अच्छा, बिहार में 2 चाचा भतीजे की लड़ाई होती है, तेजस्वी और नीतीश कुमार, पशुपति पारस और चिराग पासवान, कैसे देखते हैं? वो चाचा भतीजा थोड़ी है। अच्छा, चाचा भतीजा ही नहीं है चिराग और पारस? जी नहीं। तो क्या है फिर? वो नहीं है, वो गोतिया है। अच्छा, सगाई चाचा है। अच्छा, चाचा तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार है। अच्छा, चाचा भतीजा का जोड़ी। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी कौन सी बुनियादी चीजें जो हैं आपको लगता है कि जमुई में बदलनी चाहिए? कोई ऐसा कॉलेज यहाँ दिए हैं पढ़ने के लिए? युवा कॉलेज की बात कर रहे थे चिराग पासवान, कहाँ दिए हैं बताइए? कहें कि वो तय समय से थोड़ा विलम्ब हुआ है लेकिन बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ है 10 बरस से? वो क्या किए? जहाँ गोद लिए हैं कि गोदिए में रह गया, कि कानबो नहीं करता है कोई बार की गोदिए में रह गया है। देखिए सांसद के तौर पर कई गांवों को चिराग पासवान ने गोद भी लिया था, क्या वहाँ की स्थिति अब ठीक है? वहाँ देख लीजिए कि गोदिए में है। चिराग पासवान अभी तक उतारवे नहीं किया है। अच्छा, यहाँ से चले गए हैं, अब हाजीपुर जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि वहाँ पे जीतेंगे? आप परिवारवाद है तब आप जीतेंगे ना, परिवारवाद है। अच्छा, परिवारवाद की बात करें, लग रहा है तो फिर परिवार यहाँ से भी जीत जाएगा? अब तो उनको लग रहा है ना अनुभव।
अगर उनका अगर कार्यकर्ता होता तो क्या वो पर भरोसा नहीं करते हैं वो, और भरोसा करते कि नहीं? अच्छा लगता है कि मतलब अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है, परिवार पर ज्यादा। बिल्कुल, परिवार पर उनका भरोसा है। तो परिवार की बात आती है तो लालू प्रसाद यादव को लेकर भी आ जाती है, तेजस्वी को लेकर आती है, क्यों तेज नहीं प्रताप। बोले हैं आज चाचा हमको क्यों नहीं बोले कि परिवारवाद? मोदी जी क्यों नहीं बोले परिवारवाद? आज बोलते तब ने हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी सुनने के लिए गए थे, लेकिन बोला थे प्रधानमंत्री को। हाँ तो क्या लगा, कौन सा ऐसा बात लगा जो लगा कि बिहार में उनकी सब फेक वो जुमला है, अच्छा प्रधानमंत्री सिर्फ जुमला है। घमंडिया गठबंधन की बात किए, कहे कि जो लोगों की नौकरी के बदले जमीन ले लेते हैं वो दूसरे को क्या देंगे? साबित दे। अच्छा आप मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया। बिल्कुल मानते हैं एकदम बिल्कुल, वो गरीबों का मसीहा है लालू यादव। मसीहा की बात करें, आप बताइए आप किसको वोट दीजिए? आप तो युवा। हम तो आरजेडी सपोर्टर हैं। अच्छा आप भी आरजेडी सपोर्टर हैं। ये बताइए तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो जमुई में बदलना चाहिए, क्योंकि युवा हैं, सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ें क्या लगती है? हम लोग युवा के लिए सोचना चाहिए ना। मोदी जी युवा के लिए कुछ किया ही नहीं आज तक। जो भी नौकरी वैकेंसी था सारा खा गए। हम लोग अग्निवीर के मारे हुए मेडिकल फिट थे, हर सर्विस मतलब सारा चीज़ से फिट थे। एग्ज़ाम फिट था मेरा, वो अग्निवीर करके और अगला एग्ज़ाम कैंसिल करवा के हम लोग का ये कर दिया। यानी आप मानते हैं कि जो ये एनडीए सरकार है ये युवाओं के लिए नहीं सोचती है और परिवारवाद। हाँ। अच्छा आपने कहा कि अर्चना रविदास को जो है उम्मीदवार जो है उन्हें आप इस बार वोट दीजिएगा। चिराग पासवान को भी आप लोगों ने देखा, 10 साल आपके सांसद रहे, क्या लगता है चिराग पासवान ने कुछ किया? किए हैं, थोड़ा बहुत अपना गांव तरफ किए हैं, इधर जमुई में नहीं उतना किए हैं। अच्छा जमुई में विकास नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि जमुई से वो लोगों से मिलते भी नहीं थे, क्या लगता है लोगों से मुलाकात करते थे चिराग पासवान? ये तो नहीं, हमको नहीं पता ये है। अगला आदमी से मिले या नहीं मिले, अपना सपोर्टर लोग से मिले होंगे, लेकिन इधर नहीं आए, ये गांव में नहीं आए। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री आज आए थे, उनका भाषण सुने? नरेंद्र मोदी जी भाषण सुने उनका। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि रोजगार देंगे बिहार में, कैसे देखते हैं? अब क्या देंगे, लड़के लोग का तो एज एक्सपायर हो गया, जिसका लेना था। अब अगले 10 साल में लोग का बचेगा क्या, लड़का लोग का? अच्छा 400 पार की बात कर रहे हैं, लग रहा है इस बार 400 पार होगा। ईवीएम गड़बड़ी होगा हाँ यही होगा, तभी होगा। अच्छा ईवीएम गड़बड़ होगा तब होगा। 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पार को लेकर आपने कहा ईवीएम गड़बड़ी होगा, लगता है कि होगा? गारंटी है वो ईवीएम पर ने वो गारंटी बोल रहे हैं। अच्छा बिहार में 40 सीटें, क्या लग रहा है इस बार क्या समीकरण होगा? 40 सीटों में कितनी सीटें मिलेंगी? 40 का 40 सब महागठबंधन को? सब महागठबंधन। अच्छा एनडीए का एक भी उम्मीदवार नहीं? वो काम क्या किए हैं वो बताबे न, युवा के लिए बताइए। बिहार में कोई काम किए नहीं हुआ। क्या एक ठो भी वैकेंसी निकाले हैं युवा के लिए? अच्छा आज ही नीतीश कुमार 10 लाख की बात। नीतीश कुमार चाचा पलटू है, उसको बोलना ही मुश्किल बेकार है। अच्छा मतलब बोलते हैं और खुद मुकर जाते हैं। तो बिल्कुल नीतीश कुमार खुद जो है बोले बीजेपी में नहीं जाएंगे। अच्छा नीतीश कुमार ने कहा था नहीं जाएंगे, फिर चले गए। जी अच्छा तो लगता है क्या कि फिर से वो पलट जाएंगे, क्योंकि ऐसा 2 बार घटनाक्रम जो है वो बिहार में हुआ है। जम्मू जिला में 200 मास्टर नहीं जाली है अभी। अच्छा फर्जी टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं? जी फर्जी है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जी नहीं। इसमें तो सारा गलती जो भी है हाँ। बीजेपी का है या तो आरजेडी का है कि पलटू चाचा नाम भले रखा गया है, जब अगर वो दगा दे दिए एक बार कोई किसी भी पार्टी को, फिर दोबारा क्यों उसमें मिलते हैं? बुरा लगा नीतीश कुमार को बहुत नहीं हाँ नहीं बुरा नहीं लगा है, तो हम सपोर्ट बीजेपी का है, ठीक ना है, हम मोदी जी का आदमी। लेकिन जैसे मोदी जी भी बोले, ठीक ना, या तेजस्वी भी बोलते हैं कि पलटू है तो पलटू है, फिर आप बराबर में घींचते कहाँ? अगर आज नीतीश कुमार हाथ कल फिर घींच लेंगे। मोदी जी के आदमी है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 400 पार जो है वो सपना हो जाएगा और 40 सीटें भी चली जाएंगी। हमको लगता है समय आने दीजिए 500 पार हो जाएगा। अच्छा 500 पार हो समय आने दीजिए, दूर नहीं, प्रधानमंत्री जो बोले उससे भी ज्यादा हो जाएगा। से भी ऊपर हो जाएगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि रोजगार की बात कह के, अग्निवीर की बात कह के लोगों को फंसा दिया गया, रोजगार नहीं दिया गया। हम तो भैया यही बोलते हैं कि हर पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो बीजेपी जो मैनिफेस्टो पे लड़ रही थी आज 20 साल से कि 300 धारा 370 हटा देंगे, राम मंदिर ला देंगे, रामलला को ला देंगे, तो नहीं किया कि नहीं किया? आप ही बताइए। अच्छा तो बुनियादी विकास से लगता है कि जमुई में हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि 10 साल केवल आते थे हेलीकॉप्टर से, चिराग पासवान निकल जाते थे। क्यों नहीं हुआ? सब कुछ हुआ है, हो ही रहा है। पहले आदमी साइकिल से चलता रहा, हर घर में मोटरसाइकिल चल रहा है। कहाँ गरीब आदमी बोलता है महंगाई, कहाँ महंगाई आ गया? अच्छा महंगाई नहीं आई? कहाँ महंगाई है? पहले 100 रुपये रहता था, अभी 5,000 पैकेट में रहता है।
कहाँ मांगा? 100 था 5000, अब तो 5000 हमेशा पैकेट में रहता, तब पैसा रह रहा है, बाइक है, बाइक से उड़ रहा है आदमी, साइकिल है, पैदल चल रहा है आदमी। हाँ, गरीबी का महंगाई आता था, आदमी पैदल चलते रहता था ना, भूखमरी हो जाता था ना। अभी जो कुछ कह रहे हैं कि महंगाई की बात कर रहे हैं, बाप की चड्डी फटी पड़ी, बेटा मोदी मोदी होता है ना। ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है। अच्छा, एक और बात बताइए, चिराग पासवान के संदर्भ में बता रहे हैं कि उनके जो पिता थे, अच्छा एक मिनट, चिराग पासवान के जो पिता थे रामविलास पासवान, उनके अब जो दामाद है वो चुनाव लड़ने वाले, उनको किस तरीके से देखते हैं? लगातार घूम रहे हैं। अरे एक तरफ बेटी है तो एक तरफ दामाद है, लड़ रहा है, जिसको जहाँ बढ़िया लगेगा वो भी दामाद है। परिवारवाद की बात उठ गई अब। परिवार किसमें नहीं है? तेजस्वी यादव परिवारवाद नहीं है? अच्छा, लालू परिवार में है परिवारवाद? क्यों नहीं है? इस बार रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ रही है, मीसा भारती भी। ये बेटी बेटी का बात हो रहा है। बेटी जब घर का इज्जत रखी ही नहीं तो वो पूरे क्षेत्र का इज्जत क्या रखेगी? किसके संदर्भ में कह रहे हैं? ये जो है अर्चना रविदास। अच्छा, क्यों इस तरीके का बयान आपने दिया, क्या किया? दास है, वो जाके मुंगेर में किससे शादी की है उनका देखिए। अच्छा, उन्होंने लव मैरिज कर लिया तो दिक्कत कर लिया तो सही। आप अभी किसी के घर से ऐसी बहन बेटी अगर कहीं पे जाके कर लेती है शादी, किसी के घर से, चाहे ये है आप कोई भी, हमारे घर से, क्या लगता है ये एक्सेप्टेड है? अच्छा देखिए, बात तो परिवारवाद से लेके घर तक चली गई, अब क्या कहिए? क्या सरकार को, मोदी सरकार ने या कि नीतीश कुमार अंतर्जातीय विवाह का घोषणा किया था? कौन किए थे? जाति विवाह पे तो पैसा भी मिलता है। हाँ, मिला है तो फिर विवाह किए क्यों किए? सवाल हम तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो पूछ रहे तो अंतर्जातीय विवाह क्यों करवाए? सरकार क्यों लाए, संविधान में पारित किए? अंतर्जातीय विवाह को हटाया जाए। लोगों ने कहा कि महंगाई कहाँ आई है, पहले पॉकेट में 50 रुपया रहता था, 5000 रुपया रहता है। अच्छा, वो क्या अभी महंगाई नहीं है? कहाँ, कह तो रहे कि साइकिल साहब तो मोटरसाइकिल से रुपया मिलता था। मोदी जी स्मृति रानी लेकर के घूमती थी सिलेंडर। आप बात कर रहे हैं पहले तो सस्ता मिलता था, अब सस्ता मिलता या महंगा मिलता, ये भरा के खाना बना रहे हैं या नहीं? उज्जवल, वो क्या बोलते हैं, उज्ज्वला योजना का फायदा ले रहे हैं कि नहीं? इंदिरा आवास का ये लोग ले रहे हैं फायदा या नहीं? घर में गोईठा पे खाना हाँ, गोईठा पर बनाएंगे ना तो नहीं लेते हैं। काहे लेंगे? काहे लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ, बनाते हैं, स्वच्छ खाना खाते हैं। अच्छा, तो परिवारवाद किसमें है, एनडीए में है कि इंडिया गठबंधन में? पहला क्वेश्चन कौन किया? बीजेडी में भी है। हाँ है, उसमें वो लालू यादव थे, अभी अपने बेटा को लाए हैं। उसके अलावा वो और जहाँ पे भी जो है फिक्स है, किसी को चेंज किए हैं क्या? किसी को चेंज नहीं है, आरजेडी है, तो क्यों मतलब बीजेपी देखा इसकी कर रहे हैं परिवारवाद? फिर क्वेश्चन क्यों उठाते हैं बीजेपी वाले कि परिवारवाद है? काहे जी क्या बोलते हैं? परिवारवाद है बीजेपी। परिवारवाद है क्या? मोदी जी ने परिवारवाद है, बेचारा परिवारों को त्याग दिया, अब क्या करेंगे? ये बताइए, तेजस्वी यादव की बात होती है, लालू यादव की बात होती है तो तेजस्वी यादव नेता हैं, तेज प्रताप यादव नेता हैं, मीसा भारती नेता हैं, रोहिणी आचार्य नेता हैं, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, तो पूरा परिवार जो है परिवारवाद में कहीं ना कहीं नजर आता है, सभी नेता हैं, तो किस तरीके इसको कैसे देखते हैं? अभी वो उनका पर्सनल है, कौन कहाँ है, लेकिन जो दिख रहा है सामने किसका क्या है वो तो सब दिख रहा है ना सामने की परिवारवाद। आज एक चिराग पासवान मान लेते हैं लेके आ गए अपने फैमिली से दो चार को, लेकिन ये लालू यादव का तो पूरा परिवार आज 20-25 साल से परिवारवाद में ही जी रहा है। आज बीजेपी में एक इनको मुद्दा मिल गया कि आज परिवारवाद है, किस चीज में? एक अरुण भारती आ गए उस चीज के लिए, लेकिन लालू का तो देख लीजिए आज 20 साल से वही चल रहा है, परिवारवाद ही। परिवारवाद को हटा के विकासवाद की बात की जाए तो विकास में मोदी जी फेल हैं, किसान फेल हैं। एक सवाल आज मोदी जी ने कहा कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो ऐसी ट्रेन चलाई जाती थी जो कहीं नजर ही नहीं आती थी, अब वंदे भारत भी चल रही है। मल्लेपुर में रुक रहा है, जम्मू स्टेशन। वंदे भारत में के को गरीब चढ़ता है? अच्छा, वंदे भारत में गरीब नहीं के को चढ़ता है? हनुमान कैसे देखते हैं वंदे भारत खोला? सिर्फ वंदे भारत को नहीं देखा जाए, उस टाइम ऐसा था कि कोई भी ट्रेन पे चढ़ जाओ, लालू राज है भाई, डंडा लेके चढ़ो, मस्त टिकट कटाओ नहीं कटाओ मौज करो। यानी कि लालटेन से अब लाइट का युग आ गया। हाँ, लालटेन वो थोड़ा थोड़ा जलता था ना, उसके नीचे अंधेरा ही रहता था पूरा। अंधेरा रहता था किसमें? यहाँ भी बल्ब लगा हुआ है, कह रहे हैं बल्ब लगा हुआ है। पहले लालटेन, अभी हवा चलेगा अंधर आएगा ना तो मोदी जी बोलेगा कि लाइन काटो, कहीं तार गिर जाएगा, लाइन काट देगा, आ जाएगा लालटेन पर, तुरंत लालटेन पर काम आ जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल लेते के साथ खत्म करेंगे। ये बताइए कि आपने कहा कि यहाँ पर परिवारवाद है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ, अर्चना रविदास आएंगी तो किस तरीके से विकास? अर्चना रविदास घर का बेटी है,
वो हर दुख सुख दिन रात 24 घंटा मेहनत करेगी। अच्छा, मेहनत करेंगी। इससे पहले भी फील्ड में या मैदान में नजर बिल्कुल 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 कह बिल्कुल। तो रहे हैं कि मेहनत करेंगी। अर्चना रविदास घर की बेटी अपना बेटी तो छोड़ के चल जाता है सर, ये लोग क्या मेहनत करेगी ये बताइए। कोई मेहनत नहीं होगा। कोई नहीं करे, अपना खेती है करते रहेगा फिर। वोट किसको इस बार? बीजेपी को। तो देखिए, बीजेपी का नाम सामने आ गया है, लेकिन जब परिवारवाद की बात आती है तो दोनों पार्टियों को लेकर इस बार सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ जहां लालू परिवार में जो पूरा परिवार है उसमें सभी लोग नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया जब स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद को टिकट जमुई से दिया गया। हालांकि देखिए, जमुई की जनता ने यह साफ बता दिया है कि इस बार वोट किसको देना है और इस बार सबसे बड़ी बुनियादी चीजें क्या हैं जिसे बदलना चाहिए, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो। वहीं युवाओं ने यह भी साफ कहा है कि इस बार जो सबसे बुनियादी चीजें हैं वो रोजगार है। अगर रोजगार मिलता है तो लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, जमुई।